सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त के वह घनिष्ठ मित्र जिनके घर में 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके जाने की सारी कार्य योजना बनाई गई थी। हाँ, वही जिन्हें दिल्ली में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद उनके दोनों हाथों में क्रूरतापूर्वक कीलें ठोक दी गई थीं। भारत की आजादी के बाद जब इस क्रांतिकारी को, मां भारती के बेटे को, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अवार्ड देने की घोषणा की गई, तो उन्होंने इस अवार्ड को लेने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि हम अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, फिर यह तो अवार्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमर क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिसाना गांव में 10 अप्रैल सन 1910 को सेठ बनारसी दास जी के घर में हुआ था, जिन्हें अपनी परवरिश में जिनेंद्र देव की पूजन के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का अमृतपान करने का वरदान भी प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, बचपन से ही आजादी के स्वप्न देखने वाला यह लड़का आगे चल करके अपने अध्ययन काल में दिल्ली में बटुकेश्वर दत्त के संपर्क में आया, जिसके बाद आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने अनेकों क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके जाने की योजना भी 3 अप्रैल 1929 को सिसाना में विमल प्रसाद जी जैन के घर में ही भगवती चरण वोहरा, बटुकेश्वर दत्त, दुर्गा भाभी आदि की उपस्थिति में बनाई गई थी। और इतना ही नहीं, यह असेंबली में फेंके जाने वाला बम इन्हीं के घर में जिस अलमारी में रखा गया था संरक्षित करके, वह अलमारी आज भी विमल प्रसाद जी जैन के परिजनों द्वारा संरक्षित रखी गई है। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में प्रवेश भी विमल प्रसाद जैन जी ने ही कराया था और साथ ही खुद असेंबली के बाहर चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ में पिस्तौल लेकर के खड़े हुए थे। यह वही विमल प्रसाद जैन थे जिन्होंने अपनी दुनाली बंदूक से 2 क्रूर अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। इनके द्वारा उपयोग में लिए गए अन्य हथियार और यह दुनाली बंदूक आज भी बागपत पुलिस प्रशासन के पास संरक्षित है। सिसाना गांव में अपने घर के पास सन 1707 में बने हुए जिनालय में विमल प्रसाद जैन जी प्रतिदिन जिनेंद्र देव की पूजन किया करते थे और देश की आजादी के लिए कामना किया करते थे। साथ ही वहां पर उपस्थित रहने वाले क्रांतिकारियों को भोजन की एवं आर्थिक सहायता मुहैया कराया करते थे। इनके घर के पास में एक घना जंगल था, जिसके कारण से क्रांतिकारियों को छुपने में सहूलियत होती थी। इसलिए इनके घर पे अनेकों क्रांतिकारी कई बार आश्रय लिया करते थे। भारत देश की स्वतंत्रता के पश्चात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया गया, तो उन्होंने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हमने लड़ाई आजादी के लिए लड़ी थी, किसी मंत्री पद के लिए नहीं। उन महान आदर्शवादी क्रांतिकारी सेठ विमल प्रसाद जैन जी का 2 जून 1989 को एक लंबी बीमारी के चलते हुए देहांत हो गया और मां भारती का यह बेटा सदा के लिए मां भारती के आंचल में सो गया। सेठ विमल प्रसाद जैन जी मां भारती के उन चुनिंदा बेटों में से एक थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और मां भारती को अपनी आंखों से आजाद होते हुए भी देखा। सेठ विमल प्रसाद जी जैन के पूरे जीवन काल को, उनसे जुड़ी हुई अनेकों क्रांतिकारी घटनाओं को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। सेठ विमल प्रसाद जी जैन के पूरे जीवन काल पर और उनसे जुड़ी हुई क्रांतिकारी घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए इनकी धर्म पत्नी श्रीमती रूपवती जैन जी के द्वारा एक किताब लिखी गई, जो कि 14 मई 1994 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी को भेंट की गई थी। देश और धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं, वीरता कहलाती है। इस उदाहरण को अपने जीवन से प्रस्तुत करने वाले महान क्रांतिकारी सेठ विमल प्रसाद जी जैन का जीवन हर एक युवा के संज्ञान में होना ही चाहिए। परंतु अफसोस इस बात का है कि हमारी युवा पीढ़ी सुपर हीरोज को तो बहुत अच्छे से जानती है, पर जो हमारे रियल हीरोज थे उनको नहीं जानती। खैर, हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही क्रांतिकारी की नई यशगाथा के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें अपना जैनिज्म से। सादर जय जिनेंद्र।